dear lovely students, how are you all? It's me Samira Khan, and today in the class of environmental studies we are going to start lesson 8 of class 3rd. Lesson 8, flying high. So students, in this lesson we are going to talk about some creatures who flies across the sky. So tell me, मैं कौन से क्रिएचर्स के बारे में बात कर रही हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट विच क्रिएचर्स? आई एम टॉकिंग अबाउट बर्ड्स. ओके, बर्ड्स हु हैव विंग्स, दे यूज देयर विंग्स टू फ्लाई. ओके, तो हम इस लेसन में किसके बारे में बात करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स. सो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन, लेसन 8, फ्लाइंग हाई. So here there are some birds, they are saying something. So let's see what they are saying. On my head I have a crest, all say I dance the best. Of my feathers I am proud, before the rain I cry aloud. Okay, तो क्या कह रहा है ये जो बर्ड है ये कह रहा है कि मेरे हेड पर एक ताज है. ओके, सब कहते हैं मैं सबसे अच्छा डांस करता हूँ. मेरे जो फेदर्स हैं उन पर मुझे बहुत गर्व है, मेरे पंखों पर मुझे बहुत नाज है, और जब भी बारिश आने वाली रहती है उसके पहले मैं बहुत जोर जोर से चिल्लाता हूँ. तो टेल मी हु एम आई. देखिए, आपको ये सब सुन के तो समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा बर्ड है, और उसकी पिक्चर देखकर तो एकदम ही क्लियर हो गया होगा दैट दिस बर्ड इज अ पिकॉक. स्टूडेंट्स, पिकॉक इज अ नेशनल बर्ड. ओके, so this is a peacock. Let me write it here. Now next bird is saying, long and grooved is my tail, high up in the sky I sail, I pick and eat all the mice, the dash is what you call me. अब वो क्या कह रहा है कि मैं बहुत ऊंचा उड़ता हूँ आसमान में, मैं बहुत सारे चूहे खाता हूँ, मेरी जो टेल है वो बहुत लंबी है, तो बताओ मैं कौन हूँ? दिस इज एन ईगल. ये कौन है? ये एक ईगल है. ओके, नेक्स्ट. My feathers are green, my beak is red, guava and green chili, I am fed, I love to imitate people's voice and keep making a lot of noise. तो यहाँ पर ये जो बर्ड है ये कह रहा है कि मेरे जो फेदर्स है, मेरे पंख ग्रीन कलर के हैं, मेरी जो बीक है, जो चोंच है वो रेड कलर की है, मुझे जाम, गुआवा और हरी मिर्ची दैट इज ग्रीन चिली बहुत पसंद है, मैं दूसरों के आवाज की नकल निकालता हूँ और मैं बहुत शोर मचाता हूँ. तो बताओ हु एम आई? दिस इज अ पैरट. ये क्या है? ये है एक तोता. ओके, नाउ नेक्स्ट. Black are my feathers and black is my dash. Cow, cow, I do all day long. अभी ये कौन है जो क्या कह रहा है? Black are my feathers. इसके black कलर के feathers हैं, और क्या है black इसकी? Black है इसकी beak. Okay, black are my feathers and black is my beak. Cow, cow, I do all day long. तो who am I? कौन है? It is a crow. ये क्या है? ये है एक crow. Okay, students? Now next. Kuhu kuhu is my sound, everywhere I am found, my sweet voice gives me fame, dash is my name. अभी ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि कुहू कुहू is my sound. मैं कैसे आवाज निकालती हूँ? कुहू कुहू. मैं हर जगह पाई जाती हूँ. मेरी जो स्वीट सी मधुर सी आवाज है उसकी वजह से मुझे बहुत फेम मिलती है, बहुत प्रसिद्धि मिलती है. तो बताइए मैं कौन हूँ? मेरा नाम क्या है? दिस इज अ कोयल. ओके, क्या है ये एक कोयल है. कोयल को हम क्या कहते हैं? कोयल को हम कहते हैं कुकू. ओके, नेक्स्ट. Dear animals I do eat, dead animals I do eat, making places clean and neat, high up in the dash I fly, vulture is what I am called by. तो इसने बता दिया है कि इट इज अ वल्चर. ये एक वल्चर है, गिद्ध है, और ये क्या कह रहा है कि मैं डेड एनिमल्स खाता हूँ, मैं हर जगह को साफ कर देता हूँ. हाई अप इन द डैश आई फ्लाई. अभी ये कहाँ फ्लाई करता है? सारे बर्ड्स कहाँ फ्लाई करेंगे? ऑब्वियसली कहाँ पर? स्काई. ओके, सो हाई अप इन द स्काई आई फ्लाई, वल्चर इज व्हाट आई एम कॉल्ड बाय. अभी नेक्स्ट. माई बीक इज पिंक, फेदर्स ग्रे, कुटरगू आई गो ऑन ऑल डे, in house I make my home, a dash is how I am known. ये कह रहा है कि इसकी बीक कैसी है? इसकी बीक है पिंक कलर की. बीक मीन्स
मैं बार बार अपनी नोज दिखा रही हूँ क्योंकि मेरी बीक नहीं है, चोंच नहीं है ना। तो बीक का मतलब क्या होता है? चोंच। बर्ड्स में बीक होती है। ओके, सो माई बीक इज पिंक, फेदर्स ग्रे। उसके जो पंख है वो कैसे हैं? ग्रे कलर के हैं। और वो क्या कहता है? गुटरगू। और वो अपना घर कहाँ बनाता है? हमारे घरों में। तो ये कौन है? ये है एक pigeon. दिस इज अ pigeon. ओके स्टूडेंट्स, next, my beak is very special. I used to I use it like a needle. Stitching leaves, I make my home. The dash bird is how I am known. क्या कह रहा है? मेरी जो बीक है वो बहुत स्पेशल है, मैं उसे एक नीडल की तरह यूज करता हूँ, एक सुई की तरह। स्टिचिंग लीव्स आई मेक माई होम, मैं लीव्स को स्टिच करके सिल के अपना घर बनाता हूँ। बताइए मैं कौन सा बर्ड हूँ? तो ये क्या है? ये है एक स्पैरो, अ वेरी स्वीट स्मॉल लिटिल स्पैरो, चिड़िया। Okay, next. In trunk of trees holes I make, hidden insects I intake, tuck 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 I work all day, the woodpecker is what people say. Okay, तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो ट्रीज का ट्रंक होता है, ट्रीज का जो तना होता है, वहां मैं अपना होल बनाता हूँ। मैं हिडन इंसेक्ट्स, जो छुपे हुए कीड़े होते हैं, उन्हें खाता हूँ। टक 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 मैं पूरे दिन आवाज निकालता रहता हूँ क्योंकि वो बार बार अपनी जो बीक है उससे ट्री के ट्रंक को हिट करता है। तो कैसी आवाज निकालता रहता है? टक 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 टक। ओके, और ये कौन सा बर्ड है? ये है एक वुडपेकर। क्या है ये? वुडपेकर। ओके, नाउ व्हाई इज देयर सो मच नॉइज इन द जंगल? आई जस्ट कैन नॉट स्लीप। अभी आउल क्या कह रहा है कि इतनी आवाजें क्यों हो रही है जंगल में, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तो ये बर्ड उसे कहता है कि डियर आउल, एक्चुअली ये जो सारे बर्ड्स हैं ना, दे आर प्रेजिंग देमसेल्व्स एंड शाउटिंग। ये सब अपनी ही तारीफ किए जा रहे हैं और बहुत चिल्ला रहे हैं, बहुत आवाज कर रहे हैं। ओके, तो आउल ने कितनी अच्छी बात कही, देखिए। द आउल सेड, स्टॉप दिस हलाबलू, व्हाई आर यू ऑल क्वारलिंग? ये शोर शराबा बंद करो, तुम सब क्यों झगड़ रहे हो? वी ऑल आर स्पेशल इन आवर ओन वेज, हम सब अपने आप में खास हैं। Our claws, beaks, feathers and sounds are different, yet we all are birds. हमारे पंजे, हमारी चोंच, हमारे पंख, हम जो आवाज निकालते हैं वो सब कुछ अलग अलग है, बट फिर भी हम सब पक्षी हैं, है ना? If we all looked alike, ate the same food and made the same sound, think how dull the world would be. अगर हम सब एक जैसे दिखने लगे, एक जैसा खाना खाने लगे, एक जैसी आवाज निकालने लगे, तो सोचो हाउ डल द वर्ल्ड वुड बी। ये दुनिया कितनी बेरंग हो जाएगी, ये दुनिया कितनी डल लगने लगेगी, है ना? हमारे केस में भी देखिए, इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, जैसे हम इंडिया को बिलोंग करते हैं, है ना? तो इंडिया क्यों जाना जाता है? उसकी डाइवर्सिटी के लिए। इन इंडिया देर आर सो मैनी पीपल लिव टुगेदर, people of different caste, people of different color, people of different region, people of different religion, people who follow different cultures, है ना? Yet we all are together. फिर भी हम सब साथ हैं। And that's what make a nation very bright. यही हमारे नेशन को बहुत ब्राइट बनाता है। This is what makes a nation very special. यही हमारी कंट्री को बहुत स्पेशल बनाता है ना? ठीक है, अगर हम सब एक ही तरह के होते, एक ही तरीके के कल्चर फॉलो करते, तो क्या कोई डाइवर्सिटी होती? क्या कुछ खास लगता? नहीं। ये जो हमें डाइवर्सिटी है, यही तो हमें खास बनाती है। नेचर को देखिए, देयर आर सो मैनी कलर्स इन फ्लावर्स, देयर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, और उसी वजह से जो हमारा नेचर है वो इतना ज्यादा कलरफुल लगता है ना? अगर रेनबो में 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, बस सोचिए अगर रेनबो में एक ही कलर होता, सारे जो 7 कलर्स है वो एक ही कलर होते, तो क्या रेनबो इतना ज्यादा ब्यूटीफुल लगता जो अभी दिखाई देता है? नहीं ना? तो यही आउल ने कहा कि वी ऑल आर डिफरेंट बट वी ऑल आर स्पेशल इन आवर ओन वेज। ओके, Which of the birds mentioned in this lesson have you seen? Write their names. अभी इस लेसन में जो बर्ड्स बताए अभी, उनमें से आपने किसे देखा है? उनके नेम्स लिखिए। ओके, चलिए लेट्स राइट देयर नेम। मैंने तो लगभग सबको देखा है, आपने किस किस को देखा है? आपको उसके नेम्स लिखने हैं। ओके, तो आई हैव सीन पिकॉक, क्रो, pigeon, parrot, cuckoo, eagle, vulture,
owl. Okay, next. Now go outside and look for birds on trees, in water and on ground, in and around bushes. How many birds could you see? अभी बाहर जाइए और बर्ड्स को देखिए कहाँ कहाँ पर, ट्रीज पर, वाटर में, ग्राउंड पर, बुशेस के आसपास. ओके, तो अब ये बताइए आपने कैसे कितने बर्ड्स देखे. तो ये आपको देखना है. ओके, अभी एक टेबल दी हुई है. इस टेबल में आपको क्या लिखना है, आपको बर्ड्स के नेम लिखने हैं और आपने उन बर्ड्स को कहाँ देखा है वो बताना है. ओके, तो चलिए हम ट्राई करते हैं. अगर आपको बर्ड्स के नेम नहीं पता है तो आप लिखिए जिस भी नाम से आप उन्हें जानते हैं. ओके, तो चलिए हम लिखते हैं सबसे पहले डक. अभी डक को आपने कहाँ देखा है, डक को मैंने वाटर में देखा है और ग्राउंड पर देखा है. ओके, नेक्स्ट इज पीजन. पीजन मीन्स कबूतर. पीजन को आपने कहाँ कहाँ देखा है, तो पीजन को मैंने हाउसेस में देखा है, घरों पे, ग्राउंड्स में देखा है, पार्क गार्डन में जहां लोग उन्हें दाना खिलाते हैं वहां ग्राउंड में वो बैठे रहते हैं, और उन्हें उड़ते हुए देखा है, फ्लाइंग. ओके, नाउ ईगल. ईगल को आपने कहाँ देखा है, तो मैंने ईगल को देखा है फ्लाइंग, फ्लाई करते हुए, फ्लाइंग इन द स्काई. ओके, नाउ नेक्स्ट स्पैरो. स्पैरो को आपने कहाँ देखा है, तो स्पैरो को मैंने देखा है ट्री पर. ओके, और फ्लाई करते हुए, आसमान में उड़ते हुए. ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये पूरी टेबल कंप्लीट करना है. और भी जो भी बर्ड्स के आपको नाम पता है उनके नेम्स लिखिए और आपने उन्हें कहाँ देखा है वहां पर आप टिक कीजिए. ओके, नेक्स्ट, हैव यू एवर नोटिस दैट डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स. क्या आपने नोटिस किया है कि जो अलग अलग बर्ड्स होते हैं उनकी बीक्स भी अलग अलग तरीके की होती है. गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ बीक्स ऑफ बर्ड्स. अभी आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं जिनमें बर्ड्स और उनकी बीक दिखाई दे रही है. केयरफुली देखिए और बर्ड को आइडेंटिफाई करके बताइए और उसका नाम लिखिए. तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, ये क्या है, रेड कलर की बीक वाला, दिस इज अ पैरट. ये क्या है, एक पैरट. ओके, नेक्स्ट बताइए व्हाट इज दिस, दिस इज अ क्रो. ये एक कौवा है, क्रो. और ये थर्ड नंबर पे दिस इज अ पिकॉक. ये पिकॉक है. ओके, देखिए इनकी बीक आपको डिफरेंट लग रही है. जो क्रो है उसकी बीक है ब्लैक कलर की, पैरट की जो बीक है वो रेड कलर की है, पीकॉक की बीक में डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं, है ना. और ये बर्ड्स भी कितने डिफरेंट है ना, सबके डिफरेंट कलर्स हैं और बहुत डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन से ये अलग तरीके का खाना खाते हैं, डिफरेंट साउंड्स निकालते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज एन ईगल. ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज अ क्रेन. ये है एक क्रेन. ओके, एक सारस. नाउ एक ब्लैंक स्पेस दिया है जहां आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है किसी बर्ड की. ओके, उसकी बीक भी दिखानी है आपको अच्छे से और उस पिक्चर को आपको कलर करना है, उसका नेम लिखना है. अभी आप कोई सी भी पिक्चर बना सकते हैं, जैसे आप फ्लेमिंगो बना सकते हैं. ओके, आप पिजन बना सकते हैं. सो इट इज अप टू यू. ओके स्टूडेंट्स, नाउ just as birds have different types of beaks, they also eat different types of food. जैसे बर्ड्स की अलग अलग तरीके की बीक होती है उसी तरीके से वो अलग अलग तरीके का खाना भी खाते हैं. While some eat fruits, कुछ फ्रूट्स खाते हैं, कुछ सीड्स खाते हैं, कुछ एग्स खाते हैं और कुछ फिश खाते हैं. तो अभी हमें क्या करना है, हमें कुछ बर्ड्स दिए हैं, हमें उनकी थोड़ी सी हेल्प करनी है. उन्हें बहुत भूख लग रही है तो हमें उनके खाने तक पहुंचाना है. ओके, तो चलिए हम बर्ड्स की हेल्प करते हैं. सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें ईगल दिखाई, सॉरी हमें वल्चर दिखाई दे रहा है. अब वल्चर क्या खाता है, इनमें से डेड डेड एनिमल्स खाता है. तो यहाँ पे ये जो स्पैरो है जो डेड है, वल्चर उसे खाएगा. तो चलिए वल्चर की हेल्प करते हैं. वल्चर यहाँ से गया स्ट्रेट, देन वल्चर ने टर्न कर लिया बिकॉज सामने ब्लॉक पाथ है. फिर वल्चर यहाँ पर गया बट यहाँ पर भी ब्लॉक है, तो वल्चर फिर नीचे की तरफ आ गया और यहाँ से वल्चर इस तरीके से पहुंच गया अपने फूड आइटम तक. ओके, नेक्स्ट इज ईगल. अभी ईगल को क्या खाना पसंद है, ईगल रैट्स खाता है. ओके, तो चलिए ईगल को पहुंचा देते हैं रैट के पास. ईगल जाएगा स्ट्रेट, स्ट्रेट जाने के बाद ईगल ने नीचे की तरफ टर्न कर लिया. टर्न करके अब सामने रैट है तो वो सीधे जा रहे हैं, बट अरे ये क्या, रास्ता तो ब्लॉक है. तो फिर ईगल नीचे की तरफ आके इस तरीके से मूव करके पहुंच गया वो उसके रैट के पास. ओके, नेक्स्ट इज वुड पैकर. वुड पैकर क्या खाता है, वुड पैकर खाता है इंसेक्ट्स. तो चलिए वुड पैकर को हम इंसेक्ट्स के पास ले चलते हैं. तो वो कैसे जाएगा इंसेक्ट्स के पास,
अगर वुडपेकर स्ट्रेट जाता है, अब डाउन साइड जाएगा तो सब जगह ब्लॉक है, तो वो अप साइड गया, फिर उसने टर्न किया और इस तरीके से जो वुडपेकर है वो पहुंच गया अपने इंसेक्ट्स के पास। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पैरेट। पैरेट को पसंद है ग्रीन चिलीज। ओके, जस्ट लाइक द कलर ऑफ पैरेट, इट्स लाइक द कलर ऑफ इट्स फूड ऑल्सो एज सेम। ओके, तो चलिए पैरेट को चाहिए ग्रीन चिली, पैरेट को ले जाते हैं हम ऊपर की तरफ। यहां से पैरेट गया अप साइड, देन स्ट्रेट, देन यहाँ पर ब्लॉक है रास्ता, तो नीचे आ गया, यहाँ से इसने यहाँ टर्न कर लिया एंड देन पैरेट भी बहुत पहुंच गया उसके चिलीज तक। ओके, लास्ट इज पीजन। अभी पीजन क्या खाएगा? पीजन खाएगा सीड्स। ओके, तो पीजन को पहुंचाना है हमें सीड्स तक। तो चलिए हम कोशिश करते हैं पीजन की हेल्प करने की। यहाँ से हम स्ट्रेट गए अप साइड, यहाँ से फिर हम स्ट्रेट गए। ओके, नीचे की तरफ आ गए और ये दिस वे हमने पीजन की भी हेल्प कर दी। ओके, तो सब सारे बर्ड्स को अपना फेवरेट फूड मिल गया है। नाउ हैव यू एवर नोटिस दैट बर्ड्स फ्लाई एंड वॉक इन डिफरेंट वेज? जैसे हमने पढ़ा कि बर्ड्स के डिफरेंट टाइप ऑफ फेदर्स होते हैं, बर्ड्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक होती है, उसी तरीके से जो बर्ड्स हैं वो डिफरेंट वेज में फ्लाई करते हैं या वॉक करते हैं। जो उनकी नेक मूवमेंट होती है वो भी डिफरेंट होती है। ओके, जो मैना होती है वो कैसे मूव करती है अपनी नेक? बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क, एक झटके से वो अपनी नेक को मूव करती है लाइक दिस। ओके, यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस मैना, है ना, शी इज मूविंग हर नेक विद अ जर्क। ओके, or on the other hand the owl can rotate its neck backwards to large extent। जो owl है वो अपने नेक को रोटेट कर सकता है बैकवर्ड, बहुत पीछे तक रोटेट कर सकता है। देखिए यू कैन सी हियर, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है आउल की। अब देखिए आउल को ये किसी ने परेशान किया पीछे से। ओके, अब आउल अपनी नेक मूव करने वाला है, तो चलिए देखिए। ओ माय गॉड, अप टू अ लार्ज एक्सटेंट उसने अपनी नेक को मूव कर लिया। कैन यू मूव योर नेक लाइक द आउल? क्या आप नेक मूव कर सकते हैं आउल की तरह? देखिए मैक्सिमम हम बस यहाँ तक हमारी नेक मूव कर सकते हैं, इसके बाद क्या मैं बैकवर्ड ले जा सकती हूँ मेरी नेक? नो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, इट इज पॉसिबल फॉर आउल ओनली, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू एज वेल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, देयर आर सम बर्ड्स विच कैन इमिटेट अ वॉइस। कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो हमारी आवाज की नकल कर सकते हैं। डू यू नो द नेम ऑफ एनी सच बर्ड? क्या आप ऐसे किसी बर्ड को जानते हैं? अगर जानते हैं तो उसकी पिक्चर ड्रॉ कीजिए, कलर कीजिए, उसका नेम लिखिए। तो बताइए कौन इमिटेट करता है हमारी वॉइस को? यस, द आंसर इज पैरट। ओके, पैरट इज अ बर्ड विच कैन इमिटेट अ वॉइस। तो आपको एक अच्छी सी पिक्चर ड्रॉ करनी है, उसे कलर करना है। ओके, और पैरट का नेम लिखना है। नाउ गो आउटसाइड एंड वॉच हाउ बर्ड्स वॉक एंड मूव देयर नेक्स। अभी आप बाहर जाइए और देखिए कि जो बर्ड्स हैं वो अपने नेक कैसे मूव करते हैं, वो कैसे चलते हैं, उनके फेदर्स को देखिए, वो कौन सा डिफरेंट डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो देखिए। ओके, कॉपी करने की कोशिश कीजिए बर्ड्स के साउंड को, उनकी नेक मूवमेंट को भी कॉपी कीजिए और अपने फ्रेंड्स से पूछिए गैस करने के लिए कि बताइए मैं कौन से बर्ड को कॉपी कर रहा हूँ। इट इज लाइक अ डम्पश्रास। हमने प्रीवियस लेसन में डम्पश्रास पढ़ा था, तो ये आप बर्ड्स के ऊपर भी खेल सकते हैं। आपको बर्ड्स की नेक मूवमेंट को कॉपी करना है। ओके, और वो किस तरीके से चलते हैं या उड़ते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं स्टूडेंट उनके चलने में भी, द वे दे वॉक, द वे कैन दे फ्लाई। तो आपको उस तरीके से इमिटेट करना है और उस तरीके से एक्ट करना है, सॉरी, और आपके सामने जो आपके फ्रेंड्स उन्हें गैस करना है। तो ट्राई कीजिएगा ये गेम खेलने का, आपको बहुत मजा आएगा। तो आप किसी बर्ड का साउंड कॉपी कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ। जैसे कि बताइए ये किसका साउंड है? ओके, कू कू, ये किसका साउंड है? दिस इज द साउंड ऑफ अ कोयल, कुकू। ओके, और मैं किसका साउंड प्रोड्यूस कर सकती हूँ? मैं साउंड प्रोड्यूस कर सकती हूँ पीजन का। पीजन कैसे आवाज निकालता है? कुटरकू, है ना, ये किसका साउंड है? ये है पीजन का साउंड। ओके, और कोई ऐसा बर्ड जिसका साउंड आप निकाल सकते हैं? आपने क्रो देखा होगा ना, बहुत कॉमनली देख जाता है वो। तो वो कैसे आवाज निकालता है?
काव काव, है ना, ये किसका साउंड है, ये है क्रो का साउंड। ओके, तो आप ट्राई कीजिएगा आप मैक्सिमम कितने बर्ड्स का साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, चलिए। द फेदर्स ऑफ बर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, शेप्स एंड साइज। जो बर्ड के फेदर्स होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं, कलर के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। उनके फेदर्स से वो क्या कर पाते हैं, वो उड़ पाते हैं। देयर फेदर्स हेल्प देम टू फ्लाई, और उनके फेदर्स उन्हें गर्म रखते हैं, है ना। दे कीप देम वार्म, कैसे, हम जैसे हमें ठंड लगती है तो हम एक शॉल को इस तरीके से अपनी बॉडी को कवर कर लेते हैं ना शॉल से, तो उससे हमें ठंड लगना कम हो जाती है। उसी तरीके से जो बर्ड्स है वो अपने फेदर्स से अपनी बॉडी को कवर कर लेते हैं, है ना, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं जब उन्हें बहुत ठंडी लगती है तो। फ्रॉम टाइम टू टाइम बर्ड्स लॉस देयर ओल्ड फेदर्स एंड न्यू वन ग्रोज इन देयर प्लेस। ओके, टाइम के साथ क्या होता है, जो बर्ड्स के जो पुराने फेदर्स है वो लॉस हो जाते हैं और उसकी जगह पे नए पंख उगते हैं। यू मस्ट हैव ऑफन सीन फेदर्स ऑफ बर्ड्स लाइंग अराउंड। आपने देखा होगा जमीन पर बहुत सारे ऐसे डिफरेंट बर्ड्स हैं, उनके पंख कभी कभी पड़े रहते हैं, है ना। जब व्हेन वी वर किड्स हम उन जो फेदर्स हैं उन्हें इकट्ठा करके कलेक्ट करके अपने पास रखते थे। जो पिकॉक का फेदर होता है, मोर पंख, उसे तो हम हमारी कॉपीज में हमेशा रखते थे। आई डोंट नो आप अब रखते हैं या नहीं। सो कलेक्ट फेदर्स विच यू फाइंड लाइंग अराउंड। ऐसे फेदर्स कलेक्ट कीजिए जो कहीं पर भी आपको दिख रहे हैं, जमीन पर पड़े हुए हैं। उनके शेप, साइज, कलर को देखिए, स्टडी कीजिए और एक पिक्चर ड्रॉ कीजिए। एक बर्ड की पिक्चर ड्रॉ कीजिए जिसमें आप जो फेदर्स जो आपने उठाए हैं ना जमीन से, उन्हें पेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके के ये बहुत क्रिएटिव तरीका है, आपकी पिक्चर जो बहुत अच्छी लगने वाली है, तो प्लीज आप ये करके देखिएगा। ओके, अभी इसमें स्पेशली लिखा है कि कौन से फेदर्स कलेक्ट करने, जो विच वो यू फाइंड लाइंग अराउंड, है ना, जो नीचे पड़े हुए हैं। किसी बर्ड के पास जाके उसका फेदर मत खींच लेना, वरना वो आपको अपनी चोंच से इतनी जोर से मारेगा ना कि आपको हमेशा याद रहेगा। ओके, तो क्या करना है आपको, आपको बर्ड्स के फेदर कलेक्ट करने हैं जो जमीन पर पड़े हुए हैं। तो अगर आप ये पिक्चर बनाएंगे ना तो इट लुक्स समवॉट लाइक दिस। देखिए यहाँ पर एक कॉक है जिसके फेदर्स लगे हुए हैं, और वो कॉक उन्होंने कैसे ड्रॉ किया है, उनके जो उनका उन्होंने अपना पाम इस तरीके से रखा है ना, और उसको उस ड्रॉ करके उन्होंने एक कॉक बनाया है। तो आप भी इस तरीके का कुछ क्रिएटिव इनोवेटिव तरीके से ड्रॉइंग बना सकते हैं। नाउ अदर देन बर्ड्स विच आर द अदर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। ये तो बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। बर्ड्स के बिना ऐसे कौन से एनिमल्स है जो फ्लाई कर सकते हैं? नहीं, फ्लाई करना मतलब बर्ड्स, जो बर्ड्स होते हैं सिर्फ वही तो उड़ सकते हैं, उनके अलावा कोई और उड़ सकता है क्या? हाँ, कौन? इंसेक्ट्स, है ना। हमें पता है इंसेक्ट्स के पास भी विंग्स होते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स दे कैन फ्लाई आल्सो, है ना। तो कौन से ऐसे इंसेक्ट्स हैं, आप किसी के नाम बता सकते हैं? सोचिए। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। क्या दिखाई दे रहा है आपको? व्हाट इज दिस? दिस इज अ हाउस फ्लाई। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज अ हाउस फ्लाई. Housefly is an insect. It is not a bird and it can fly also. Next, this is a honeybee, एक मधुमक्खी. Okay, honeybee also have wings. It can also fly. Okay, ठीक है. Next, a mosquito. Mosquito, इससे तो हम सब परेशान रहते हैं बहुत ज्यादा, है ना. So mosquito can also fly. Mosquito is an insect. And the last one, ब्यूटिफुल बटरफ्लाइज. बटरफ्लाइज भी क्या है? बटरफ्लाइज भी इंसेक्ट है ना. ओके, बटरफ्लाइज भी क्या है? इंसेक्ट है. उनके विंग्स होते हैं. विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स दे कैन फ्लाई ऑल्सो. तो आपको इस तरीके से और भी कुछ इंसेक्ट्स के नेम्स लिखने हैं. ओके, नेक्स्ट, इफ यू कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड वेयर वुड यू लाइक टू गो. अगर आप बर्ड होते, बर्ड की तरह उड़ सकते, तो आप कहाँ जाना पसंद करते? I would like to go at a very high place, at a place which is at a which is at a peak of any mountain or any building. Building पर तो खैर हम चढ़कर भी जा सकते हैं, लिफ्ट की हेल्प से भी जा सकते हैं. If I could fly, I would go up to a mountain, and from that mountain, that peak of mountain, I would like to see the world. वहां से वर्ल्ड कितना खूबसूरत दिखिएगा, सोचिए, है ना. अगर आप एक बहुत माउंटेन की पीक पर जाते हैं, वहां से आपको कैसे दिखाई देगा? यू कैन सी बिल्डिंग्स, बहुत छोटी छोटी दिखाई देंगी. यू कैन सी ब्रिजेस, यू कैन सी ग्राउंड्स, यू कैन सी रिवर्स, ना, यू कैन सी ईच एंड एवरीथिंग.
और वो सारी चीजें आपको बहुत छोटी छोटी दिखेंगी ना स्काई से। तो इफ आई कुड फ्लाई, आई वुड गो अप टू द पीक ऑफ अ माउंटेन। ओके, what else would you do? What would happen if birds could not fly but only walk on their feet? क्या होता अगर birds उड़ नहीं पाते और वो सिर्फ अपने पैरों पर चल पाते? अगर ऐसा होता तो there would be no difference in between birds and animals, है ना? It would not be difficult for any animal to catch a bird as a prey. एक शिकार की तरह prey की तरह किसी बर्ड को पकड़ना एनिमल के लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते ना। अभी तो वो उड़ कर कहीं दूर चले जाते हैं, जब वो उड़ नहीं पाते तो फिर वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाते, है ना। अगर बर्ड्स नहीं होते, इस तरीके से चिड़िया आसमान में नहीं उड़ती, तो हमें भी ये वर्ड इनकम्प्लीट सा दिखाई देता, है ना। उसके साथ साथ अगर बर्ड्स के फेदर्स नहीं होते, आपने देखे बर्ड्स के कितने कलरफुल डिफरेंट टाइप के फेदर्स होते हैं। अगर फेदर्स नहीं होते तो बर्ड्स अभी जितने ब्यूटीफुल लगते हैं, क्या वो उतने ब्यूटीफुल दिखते? नो, नहीं दिखते, है ना। अभी अगर आपको देखकर कोई कहे कि आपकी आईज नहीं हो, हटा दो आपके फेस पर से आपकी आईज, या आपके हेयर हटा दो, तो जस्ट इमेजिन आप कैसे दिखाई देंगे? अच्छे नहीं दिखाई देंगे ना, इनकम्प्लीट दिखाई देंगे। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। लुक एट दिस क्रिएचर। आपको समझ में आ रहा है ये क्या है? ये एक ऐसा बर्ड है जिसके जो फेदर्स हैं वो हट गए हैं, उसके पंख हट गए, तो ये कैसे दिखाई दे रहा है ना? इनकम्प्लीट। आपको पता है एक्चुअली में ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड है। ये कौन सा बर्ड है? दिस इज अ पिकॉक। नाउ सी हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स, है ना, कितना ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। बट उसी पिकॉक के अगर फेदर्स हट गए तो वो कैसे दिखाई दे रहा है? इनकम्प्लीट, है ना। तो दैट्स व्हाई फेदर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बर्ड्स, टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम एनिमल्स, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमल्स, है ना, एंड टू मेक देम लुक मोर ब्यूटीफुल। ओके, नेक्स्ट, नाउ दिस इज एन एक्टिविटी, लेट्स मेक अ कॉक। आपको एक कॉक बनाना है। तो यहाँ पर आपको एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर लेना है, कुछ फोल्डेड लाइंस हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं आपको आपके पेज को फोल्ड करना है डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, और फिर आपका कॉक रेडी हो जाएगा। अभी ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, ये पढ़ के हम एकदम इन्हें फॉलो नहीं कर पाते। तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू दिस एक्टिविटी। हम ये एक्टिविटी साथ में करते हैं, तो उससे क्या होगा, हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इस कॉक को कैसे बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू दैट।